रोती हुई राधा रानी को देखा, कृष्ण से देखा नहीं गया, दौड़े, रथ से कूदे, किशोरी जी के पास गए और कहा, राधे अगर तुम रोओगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि राधा ही फिर कृष्ण के रूप में हो गई। गोपिकाओं ने प्रभु को कुछ ना बोला, प्रभु चल दिए। आज चलते हुए हरि को देखा, दूर से खड़ी हुई किशोरी जी दिखी, रो रही है, कुछ बोल नहीं पा रही। गोपिकाएं तो बोली, पर यहाँ किशोरी जी तो कुछ बोल भी नहीं रही। रोती हुई राधा रानी को देखा, कृष्ण से देखा नहीं गया, दौड़े, रथ से कूदे, किशोरी जी के पास गए और कहा, राधे अगर तुम रोओगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरे से कर्तव्य है, ये तुम्हें पता है। कुछ ना बोली, अपनी बांसुरी निकाल कर किशोरी जी को दी, अपनी काली कमली उतार के दी और कहा, इस बांसुरी के बिना मेरा भोजन तक नहीं करता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जब तक इसे बजा ना लूं। लेकिन आज के बाद मेरी सुख शांति चैन बंसी के रूप में मैं तुम्हें देकर जाता हूँ किशोरी जी। जब भी मेरे ब्रजवासी मेरे वियोग में हो तो बांसुरी बजाना, इन्हें इनका सारा दुख संताप निवारण करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यहाँ ठाकुर जी गए हैं, किशोरी जी बांसुरी लिख, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि राधा ही फिर कृष्ण के रूप में हो गए। उनका रंग गोर से श्याम हो गया। क्या हो गया? श्याम हो गया प्रभु के वियोग में। कि फिर हमारे यहाँ पर कन्हैया को हम बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन जब देखा कि हमारे कृष्ण तो चले गए, लेकिन श्री किशोरी जी में कृष्ण है, दर्शन किया लोगों ने, उनका समग्र जीवन कृष्ण में ही निकला, कृष्ण के वियोग में ही गया। जब भी बांसुरी बजाते तो कृष्ण ही दिखाई पड़ते। इसलिए हमारे ब्रजवासियों में जय श्री कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? राधे राधे, क्योंकि राधे रानी के कारण उनके प्राण बचे, राधे राधे से ही उनका जीवन बना। तो यहाँ देखा जाए तो दो रूपों में भगवान कृष्ण ही हैं। यहाँ कृष्ण रूप में द्वारिका मथुरा की लीला कर रहे हैं, तो वहां ब्रज में राधा रानी के रूप में विराजमान है। तो एक परमात्मा का तत्व दो रूपों में विभक्त हुआ, वही राधा कृष्ण।